मैं आंगनबाड़ी सेविका अनीता कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने आंगनबाड़ी चैनल हर घर का आंगन 27 पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम लोग रविवार के दिन भी अगर चाहें अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर कुछ गतिविधियाँ करना, तो वो कौन कौन सी गतिविधि है जो हम लोग रविवार के दिन कर सकते हैं और उससे हम लोग को कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर रविवार के दिन कर सकते हैं। आप लोग ये सोच रही होंगी कि क्यों दीदी बोल रही हैं रविवार के दिन करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि हम लोग के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। सेंटर पे जाने के बाद से अगर ये सोचा जाए कि सेंटर पर हम लोग प्रतिदिन पोषण ट्रैकर ऐप की सारी गतिविधियां कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सेविका ही जानती है कि उसे 4 घंटे छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज करने में और उन्हें संभालने में कितना दिक्कत और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार तो हम लोग की बातों को नहीं समझती है कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम लोग के पास इतना काम रहता है कि हम लोग को संडे को भी फुर्सत नहीं मिलता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। जो आंगनबाड़ी का काम है, जैसे कि रोज़ की अटेंडेंस बनाना, ये हो गया, बच्चों का नाश्ता वगैरह का, ये सब पोषण ट्रैकर ऐप पे लाइव लोकेशन सेटिंग करना, ये सब तो मैं कर लेती हूँ वहाँ। लेकिन अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात की जाए तो वो मैं अपने आंगनबाड़ी पर कभी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस प्रकार से वो काम करती हूँ। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक रजिस्टर है। आप लोग ध्यान से देखिए। तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों का नाम, उनका जन्म तिथि, वजन और हाइट मैं इसी प्रकार से एक पंजी में लिख लेती हूँ और इसमें लिखने के बाद से मैं इसे घर ले आती हूँ। प्रत्येक दिन मैं यही काम करती हूँ। 8 से 10 बच्चों का वजन करती हूँ और वजन करने के बाद से मैं जो पंजी है उसे घर ले आती हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिर पंजी को घर ले आने के बाद से मैं रविवार के दिन क्या करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि रविवार के दिन हम लोग चाहें तो अपने काम को किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने अपना पोषण ट्रैकर ऐप खोल लिया है। आपको लोकेशन संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अपना काम अपने पोषक क्षेत्र में ही रह के कर रही हैं। तो आप लोग चाहें तो लोकेशन सेट करिए या नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग को आज आंगनबाड़ी सेंटर अपना ओपन नहीं दिखाना है, क्योंकि आज रविवार है, रविवार की छुट्टी है। तो हम लोगों को अपना आंगनबाड़ी सेंटर है उसको ओपन करके नहीं दिखाना है। आप लोग लोकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अपने ही लोकेशन में रह के काम कर रहे हैं। बहुत दूर होगा तो हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर हम लोग के घर से 500 मीटर दूर होगा, तो 500 मीटर दूर की लोकेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और अगर हम लोग रविवार के दिन काम कर रहे हैं तो सरकार को भी दिखना चाहिए कि हाँ, सेविका सब रविवार के दिन भी काम कर रही हैं। उन्हें भी शर्म आना चाहिए कि कितना ज़्यादा वे हम लोगों को वर्क देते हैं और कितना कम मानदेय देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में रहते हुए अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर काम कर सकती हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसमें किस प्रकार से हम लोग बच्चों का वज़न और हाइट भर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा इसमें दिख रहा होगा प्रीवियस रीडिंग, यानी कि जो पिछले माह मैंने किया हुआ था उसमें बच्चे का वज़न और हाइट दोनों दिखा रहा है। बच्चे का वज़न था 5.1, यानी कि 0.1 को हम लोग 100 ग्राम लेके चलते हैं। यदि हम लोग के बच्चे का वज़न 5 किलो 100 ग्राम हो रहा है तो हम लोग 5.1 दर्शाएंगे। और बच्चे का हाइट हम लोग का 56 सेंटीमीटर था। तो हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे इस महीने कितना वज़न है और उसको डाल के हम लोग सबमिट कर देंगे। आप लोग देखिए, हम लोग को करना क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही बच्चे का नाम और पिछले माह का, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 19 अक्टूबर 2022, यानी कि मैंने अक्टूबर में 19 तारीख के दिन
इस बच्चे का वज़न और हाइट भरा था, तो इसमें दिखा दे रहा है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि सभी सेविकाओं का जो प्रोत्साहन राशि है वो इसी पर है। अगर हम लोग 80% से कम अगर भर रहे हैं बच्चों का वज़न और हाइट, तो मेरी सेविकाएं बहनों का तो वैसे ही मानदेय इतना कम है, और 500 रुपये जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो भी नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भले संडे के दिन ही हो सके तो आप लोग अपने बच्चे का वज़न और हाइट ज़रूर भर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम लोग एक रजिस्टर पहले तैयार कर लेंगे, और उसमें आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले 0 से 6 माह के बच्चों का एक अलग कॉलम बनाइए, 6 माह से 3 साल के बच्चों का अलग कॉलम बनाइए, और जो हो गया 3 साल से 6 साल के बच्चों का अलग कॉलम बनाइए। इससे ये रहेगा हम लोग के काम करने में कि हम लोग का फोल्डर भी पोषण ट्रैकर ऐप में उसी प्रकार से है। और आप लोग ये भी कोशिश करिए कि आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जिस प्रकार से बच्चे का नाम दिखा रहा है A, A, B, B अल्फ़ाबेट से, उसी प्रकार से आप लोग अपने पंजी में भी नाम दर्ज कर लीजिए, ताकि उसमें से देख के हम लोग को चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगेगा। नहीं तो एक एक करके हम लोग सर्च बार में जा कर के भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं जैसा करती हूँ वैसे ही आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जिस प्रकार से मेरे पोषण ट्रैकर ऐप में दिया रहता है सेम उसी प्रकार से मैं अपने पंजी भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों का बता दिया। अब देखिए आपके सामने मैं प्रेग्नेंट वुमेन का वज़न और हाइट करके दिखा रही हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे सीधे हेल्थ ट्रैकिंग पे। आप लोग जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है हेल्थ ट्रैकिंग, देखिए इसमें लिख रहा है संडे 13 नवंबर 2022। आज मैं संडे के दिन बैठ करके और इस महिला का वज़न और हाइट भरने वाली हूँ। तो हम लोग हेल्थ ट्रैकिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जा रहा है हाइट और वेट। आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हाइट है हमने महिला का हाइट नापा था, तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, इस महिला का हाइट चढ़ा देंगे सबसे पहले। आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें महिला का हाइट और वेट चढ़ा दे रही हूँ। महिला का हाइट था 169, वेट था 61। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है हीमोग्लोबिन का। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि हीमोग्लोबिन हम लोग के आंगनबाड़ी सेंटर पर जांच नहीं होता है। अगर आप जिस भी राज्य से सेविका बहन हैं, अगर आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर हीमोग्लोबिन जांच किया जाता है तो प्लीज़ आप लोग चढ़ा लीजिए। मेरे आंगनबाड़ी सेंटर पर हीमोग्लोबिन का जांच नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल भी गलत काम नहीं करती हूँ, जो है मैं वैसा ही करती हूँ। उसके बाद से देखिए इसमें पूछ रहा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, तो जो मेरे यहाँ उपलब्ध है, कितने लोग क्या करती हैं चारों चढ़ा देती हैं। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। आपके आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा जो महिला को प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग बस वही चढ़ाइए। मैं फिर से बताऊंगी कि जो आपके आंगनबाड़ी सेंटर पर गर्भवती महिला को प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग वही चढ़ाइए। मेरे आंगनबाड़ी सेंटर पर एएनएम दीदी आयरन और कैल्शियम की गोली देती हैं, तो मैं वही चढ़ा करके सबमिट कर दूंगी। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक फिर खुल जाएगा। जो हम लोग पहला हेल्थ ट्रैकिंग किए, फिर दूसरा ऑटोमेटिक खुल के आ गया न्यूट्रिशन। अब देखिए अब हम लोग को इसमें पूछ रहा है यानी THR वितरण संबंधित। देखिए नीचे देखिए आप लोग, तीसरा कॉलम खुल गया THR वितरण संबंधित। तो आज जब मैं कर रही हूँ तो मेरे सेंटर पर THR का वितरण अभी इस माह हुआ ही नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाऊंगी। अगर हुआ रहता तो 25 दिन का मिलता तो 25 दिन चढ़ा देती, 24 दिन का मिलता 24 दिन चढ़ा देती। यदि आपके सेंटर पे 7 दिन का मिलता है तो आप 7 दिन चढ़ाइए। तो हम लोग को फर्जी काम नहीं करना है। आज अगर मैं नहीं दे रही हूँ THR तो मैं नहीं चढ़ाऊँगी। उसी प्रकार से मैं क्या करूँगी, सबमिट का ऑप्शन मार के और इसको मैं सेव कर दूँगी। फिर इसमें पूछ रहा है दवा की कैटेगरी, तो जो दवा हम लोग जिस प्रकार का दवा उपलब्ध करवा रहे हैं उस दवा के कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे कि सेव कर देंगे, क्लिक मार के और फिर सबमिट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही है। अगर मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए मैं आपको एक और गर्भवती महिला का हाइट और वेट भर के दिखा देती हूँ। देख लीजिए, इसका हाइट है 152
और इसका वेट है 58। हीमोग्लोबिन नहीं बताया गया है तो मैं बिल्कुल नहीं भरूंगी और उसी प्रकार से मैं क्या करूंगी, इसे सबमिट कर दूंगी। आप लोग भी चाहें तो ये वज़न और हाइट का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का काम है, प्लीज़ आप लोग संडे को कर सकती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो काम है, हर हाल में कोशिश करिए कि आप लोग 1 महीने के 14-15 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है वो इसी पर आधारित है। अगर 80% से कम हुआ हम लोग का ग्रोथ मॉनिटरिंग तो मेरी सेविका बहनों को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। सभी को नमस्ते और प्रणाम।